गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के क्लास में हमने पेज नंबर 16 और 17 पढ़ा था और जब वो हम स्टोरी देख रहे थे उसके साथ साथ हमें एक बात एंडिंग में पता चली थी कल के क्लास में कि अगर एंगल चेंज होता है तो शेप में भी चेंज आता है। ठीक है। और एंगल किसे कहा जाता था? तो दो लाइन के बीच के गैप को एंगल कहा जाता था। और कुछ एंगल छोटे होते थे, कुछ एंगल बड़े होते थे और कुछ एंगल बहुत बड़े मतलब बिगर भी होते थे। ठीक है। एक बार और देख लो व्हाइट बोर्ड पर कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये एक लाइन बनाई है ना, और यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई, इस तरह से दो लाइन बनाई, तो एंगल किसे कहा गया था? दो लाइन के बीच के गैप को, जैसे अगर मैं ये रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ तो इसे एंगल कहा गया था। दो लाइन के बीच का गैप जो है इसे, मतलब जो रेड कलर में मार्क किया गया है उसे क्या कहा गया था? एंगल कहा गया था। ANGLE एंगल कहा गया था, है ना। इसे भी मैं क्या कह सकता हूँ? ये जो रेड पेन से जो मार्क किया गया था इसे ANGLE एंगल कहा गया था। ठीक है। तो दो लाइन के बीच का जो गैप था उसे एंगल कहा गया था। ये हमने देखा था कल की क्लास में भी। ठीक है। अब हम पेज नंबर आ जाते हैं, सभी बच्चे टेक्स्ट बुक में देखेंगे पेज नंबर 18। ठीक है। 16 17 कल हो गया था, आज पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पर अब ध्यान दो हमें क्या देखना है ना। पेज नंबर 18 पे सबसे ऊपर का क्वेश्चन आओ। अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले बेटा एक बात ध्यान देना, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम की तरफ ध्यान देना। उस डायग्राम में एंगल दिखाया है, एक एंगल है व्हाइट पेन से, एक एंगल है फिर ब्लैक पेन से, दो है वो एक्चुअली, और दो एंगल है येलो कलर से, है ना। तो हमें क्वेश्चन बोला गया है लुक एट द शेप एंड आंसर। शेप की तरफ देखो, मतलब इस डायग्राम की तरफ, इस शेप को देखो, और क्वेश्चन में जो है फिलिंग इन द ब्लैंक्स के तौर पर है कि द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज द बिगेस्ट एंगल। मतलब तीन कलर में एंगल दिए गए हैं। देयर आर थ्री एंगल्स विच थ्री डिफरेंट कलर्स। ठीक है। अब तीन डिफरेंट कलर्स है, एक व्हाइट है, एक ब्लैक है, येलो है, और बोला गया है द एंगल मार्क इन डैश कलर इज बिगेस्ट एंगल। किस कलर का एंगल जो है बड़ा है? हमने देखा था कुछ एंगल छोटे रहते हैं, कुछ बिग रहते हैं, कुछ सबसे बड़े मतलब बिगर होते हैं। तो इन तीनों में से आपको देख के बताना है व्हाइट है कि ब्लैक है कि येलो है। देर आर थ्री कलर्स, व्हाइट कलर्स, ब्लैक कलर्स एंड थर्ड वन इज येलो कलर्स। तो कौन सा कलर, विच कलर इज द बिगेस्ट एंगल? तो अब जब आप उसे देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो ब्लैक वाला कलर है ना, मेजर वगैरह नहीं करना है बेटा, आपको कोई यहाँ पर मेजर वगैरह नहीं करना है। एंगल को मेजर किस तरह से किया जाता है हम आगे पढ़ने वाले, अभी तो सिर्फ आपको देख के ही आंसर देना है। तो अब ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो ब्लैक कलर वाला जो एंगल है वो क्या है? बड़ा है। तो आप लिखना पड़ेगा ब्लैक वाला, है ना। ब्लैक की स्पेलिंग लिख देना BLACK, ब्लैक। जो ब्लैक वो क्या है? बड़ा एंगल है, बिगेस्ट एंगल है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ने से पहले भी देखो यहाँ पर जो है शेप के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो शेप के ऊपर जब क्वेश्चन होते हैं ना, तो जो शेप दिए है हमें उसे पहले देख लेना है। अब यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 5 साइड, और ये 1 2 3 4 5, ये दो शेप देखो, तो ये दोनों जो है 5 साइड से, 5 मैच स्टिक से बने वाले शेप है ना। और ये दोनों दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये दोनों देखना, तो ये दोनों दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं। और यहाँ पर कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 साइड से बना है, ये भी 8 साइड से बना है, और ये 5 साइड से बने हुए शेप है। ठीक है। तो ये मतलब ये दोनों एक जैसे दिखते हैं और ये जो दोनों एक जैसे दिखते हैं। ठीक है। तो क्या बोला है? आर द एंगल मार्क्ड विथ येलो इक्वल। येलो कलर कहाँ पे दिखना है? यहाँ पर, ये वाला और ये वाला। तो पूछा गया है कि ये जो येलो कलर में जो एंगल मार्क किया है वो इक्वल है। तो बेटा अब ये यस और नो में आंसर करना है। अब क्योंकि ये दोनों येलो कलर में है और ये दोनों शेप सेम है। ठीक है। देखो दिखने में, देखो दोनों शेप सेम है ना। अगर इस शेप का इस शेप से अगर कैलकुलेशन कराया होता और हमें पूछा होता तब हम इसका आंसर नो बोले होते। लेकिन येलो और ये वाला येलो, ये दोनों ही शेप जो है हमें सेम दिख रहा है, इसलिए जो येलो का जो पूछा गया है तो हम बोलेंगे उसे हाँ ये सेम है। ठीक है। हम क्यों बोल रहे हैं यस यहाँ पर बेटा? क्योंकि
जिस एंगल के बारे में बात की जा रही है उस दोनों के जो है शेप जो है सेम है। आर द एंगल मार्क्ड विद ग्रीन इक्वल। अब ग्रीन देखो, ग्रीन कलर कहां पर है? अच्छा, ग्रीन कलर भी यहीं पे, ये वाला ग्रीन कलर, ये वाला ग्रीन कलर, तो सेम शेप में है, इसलिए हम बोलेंगे हाँ ये भी इक्वल है, ये भी हो गया यस। थर्ड वाला देखो, आर द एंगल मार्क्ड विथ ब्लू इक्वल। अब देखो ब्लू कलर कहां पर है? यहां पर है, और दूसरा वाला ब्लू यहां पर है, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों के शेप सेम है, इसलिए इसका भी क्या आंसर आ जाएगा? यस आ जाएगा। हाँ, यहां पर 8 लाइन वाला शेप है, 8 साइड वाला, यहां पर 5 साइड वाला। अगर ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट शेप के बारे में अगर हमें पूछा होता तब हम बोल दिए होते नो, लेकिन यहां पर जो दोनों जो है शेप जो है सेम है, और इसलिए हम इसका बोलेंगे कि हाँ ब्लू वाला भी जो है इक्वल है, तो इसका भी आंसर क्या जाएगा? यस, वाई यस यस, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर। 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन 4 कलर। 4 डिफरेंट एंगल्स 4 अलग कलर में मार्क किया गया है, बोला गया है। देखो हाँ, यहाँ ब्लैक है, यहाँ ग्रीन है, और कहां पर? अच्छा यहाँ रेड है। अच्छा, इसने बोला था 4, लेकिन हमें तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, ठीक है। हम इसका क्वेश्चन पढ़ लेंगे आगे में। इसने बोला है क्वेश्चन में 4, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर हमें 3 ही एंगल दिख रहे हैं। नहीं नहीं, देखो एक नीचे में रह गया, वो येलो येलो कलर में, इसलिए छूट गया था। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या है? 4 कलर है। अब बोला जा रहा है, कैन यू फाइंड अदर एंगल्स विच आर द सेम एज वन मार्क इन रेड। क्या आप जो सेम वाले एंगल है उसे फाइंड कर सकते हो? जैसे एक रेड कलर में जो दिया है उसका सिमिलर रेड कलर वाला एंगल कौन सा होगा, उसके बाद जो डिफरेंट कलर है, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, तो हमें बोला जा रहा है कि क्या तुम उसे फाइंड कर सकते हो, है ना। डू दिस फॉर द अदर कलर्स, तो अदर कलर के लिए भी इसे करो, ठीक है। तो बेटा अगर आपके पास कलर पेन होगी या कलर मार्कर होगा तो कलर से करना, है ना, ठीक है। या फिर समझ लो अगर नहीं होगी तो थोड़ा उसे एडजस्ट करके दूसरे कलर से भी कर सकते हो। बस हमें यहाँ पर जो है उसके सिमिलर वाला, वैसे रेड कलर ब्लैक कलर की तो पेन होती है, ठीक है। ग्रीन और येलो में कंफ्यूजन आ सकता है, आपके पास नहीं होगी तो स्केच पेन या कोई दूसरा कलर होगा तो उससे कर लेना, ठीक है। अब लेकिन करना क्या है उससे पहले ध्यान दो, मैंने आपको तभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही बताया कि इक्वल या सेम कब आएगा? जब शेप सेम होगा। तो हमें अगर यहां पर ढूंढना है इसके कलर के इक्वल में कि रेड का इक्वल वाला कौन सा आएगा, ग्रीन के इक्वल वाला कौन सा आएगा, तो पहले हमें कौन से 2 शेप सेम है वो देखना होगा। तो देखो अगर मैं इस शेप की बात करता हूं बेटा, तो इसमें साइड कितनी है गिनना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 साइड वाला है ना। तो 6 साइड वाला अगर ये है तो इसके नीचे वाला इसके शेप सेम नहीं है, देखो ये बाजू वाला है ना। तो हमें ये क्या देखना है ध्यान से कि कौन से 2 शेप पहले सेम है, तब जाके हमारा आंसर आएगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट शेप एक दूसरे के एंगल इक्वल नहीं करने वाले, तो इससे ये वाला शेप इक्वल है, इससे ये वाला शेप इक्वल है, और ये जो कॉर्नर में जो है इससे ये वाला शेप इक्वल है, ठीक है। अब अगर मुझे रेड कलर की बात करनी है, रेड कलर की, तो यहाँ रेड कलर है, तो इससे इक्वल वाला कौन सा आने वाला है? फिर ये ऊपर वाला आएगा, है ना। मैंने रेड कलर से मार्क कर देता हूं, ये इक्वल वाला आएगा, है ना। ये रेड से ये रेड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर ग्रीन वाला है तो ग्रीन से इक्वल कहां पर आने वाला है? फिर ग्रीन से इक्वल यहां है, तो क्या ये आने वाला है? क्या नहीं, शेप किससे मैच करता है? ये ग्रीन वाला इससे मैच करता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये ग्रीन वाला। अभी मेरी पेन रेड ही चल रही है, लेकिन ये ग्रीन से ये वाला ग्रीन मार्क करेगा, ठीक है। अब रहा ये वाला ब्लैक कलर, तो इसका और इसका शेप मैच करता है, इसलिए ब्लैक कलर से कहां पे आएगा? यहां आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने इसको रेड से रेड मार्क किया, लेकिन याद रखना यहाँ पर मैं एरो करके बता रहा हूँ, ग्रीन का जो इससे मैच कर लिया है और जो ब्लैक वाला जो है वो इससे मैच किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अगर एंगल इक्वल बताना है तो एंगल तभी, उन 2 शेप का एंगल तभी इक्वल रहेगा जब वो दोनों शेप एक जैसे दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेप एक जैसे दिखती थी, यहाँ पर ये 2 दिखती थी, इसलिए ये वाला, ठीक है। तो आपको भी अगर एग्जाम में किसी एंगल के इक्वल के बारे में पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसका शेप तो सेम है कि नहीं, वो दिखने में एक जैसे तो नहीं, एक जैसे है कि नहीं। अगर इसकी साइड 6 है और इसकी साइड अगर 8 है या 9 है तो वो एक जैसे दिखने वाला नहीं है। 6 से 6 साइड वाला ही शेप जो है
एक जैसे दिख सकता है। ठीक है, तो पहले हमें शेप चेक करना है। अब आ जाओ पेज नंबर 19 पर। पेज नंबर 19 में नीचे में तो वो पजल वगैरह है, तो पजल हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसमें मैच स्टिक लेते हुए माचिस की लकड़ियों से कुछ बनाना है तो वो नहीं, लेकिन हमें ऊपर का देखना है। अब ऊपर वाला अच्छे से समझो। हाउ मेनी डिफरेंट शेप कैन यू मेड बाय चेंजिंग द एंगल्स बिटवीन द मैच स्टिक इन ईच ऑफ दिस और ट्राई। बोला क्या गया है बेटा, यहाँ पर देखो ए बी सी डी ई इस तरह से 5 डायग्राम दिए हुए हैं, है ना। और ये मैच स्टिक से जोड़ जोड़ के बनाया गया है ना। यहाँ पर कितनी मैच स्टिक यूज हुई है पहले वाले डायग्राम में, 1 2 3 4 4 मैच स्टिक यूज हुई है। इस तरह से आप देखोगे दूसरे वाले में कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई है। तो डिफरेंट डिफरेंट मैच स्टिक से जो है साइड बना के इसका जो है ये क्या है। और सबके बीच में तो एंगल होता ही है, आपको दिख ही रहा है ना, 2 लाइन के बीच में या 2 मैच स्टिक के बीच का जो गैप है वो एंगल है। लेकिन वो बोल रहे हैं हमें कि अगर ये इतने डायग्राम है और अगर मैं पहले डायग्राम की बात करता हूं तो वो बोल रहा है कि इसके एंगल में बदलाव करके, इसके एंगल में बदलाव करके आप डिफरेंट जो है डायग्राम या डिफरेंट शेप बना के दिखाओ। तो मैं अभी आपको जो पहला वाला डायग्राम है ना, वो पहला वाला डायग्राम मैं आपको देखो जो जो 4 मैच स्टिक से बना हुआ है, 4 साइड से जो डायग्राम बना है पहला वाला, इसका एंगल चेंज करते हुए इसका थोड़ा शेप चेंज करके दिखाता हूं, तो आपको समझेगा कि किस तरह से एंगल में मैंने बदलाव किया तो शेप में भी बदलाव होता है। ठीक है, तो मैं ये व्हाइट बोर्ड का सबसे पहले ये मिटा लेता हूं थोड़ा। हाँ, मैंने मिठा लिया है। ठीक है, अभी देखो किस तरह से बना हुआ था बेटा, वहां पर डायग्राम किस तरह से बना हुआ था, इस तरह से बना हुआ था। ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, इस तरह से 4 मैच स्टिक थी जिससे 4 साइड से ये डायग्राम बना हुआ था। ठीक है, एंगल किसे बोला जाता है, ये वाला जो होता है 2 बीच के इसका, इसे बोला जाता है एंगल, है ना। ये है एंगल, ये 4 एंगल। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, इस एंगल को थोड़ा चेंज करो, इस एंगल को थोड़ा चेंज करो और दूसरा शेप बना के बताओ। ठीक है बेटा, 4 साइड है तो साइड 4 ही रहने वाली है, साइड में बदलाव नहीं होगा, 4 की जगह 3 साइड या 5 साइड नहीं होगी। एंगल में बदलाव करके बोला गया है कि एंगल में बदलाव करके डायग्राम को, शेप को थोड़ा चेंज करके दिखाओ। तो देखो मैं आपके सामने अब थोड़ा क्या करता हूं, मैंने ये जो 2 लाइन थी ना, देखो उस 2 लाइन को क्या कर रहा हूं, मैंने एंगल में मुझे चेंज करना है तो मैंने ऐसे बनाई और दूसरी लाइन ऐसे बना दी। अब ये तीसरी लाइन भी ऐसे बनाई और ये चौथी लाइन जो है ऐसे बना दी। थोड़ा ये सही से नहीं बनी थी, चौथी लाइन मैंने क्या की, ऐसे बना दी। तो अब देखो बेटा, एंगल देखो, पहले जो एंगल इस तरह से था, ये एंगल को मैंने थोड़ा टेढ़ा घुमा दिया, तो डायग्राम अब क्या हो रहा है, थोड़ा टेढ़ा सा दिख रहा है ना। तो क्योंकि मैंने थोड़ा एंगल को टेढ़ा कर दिया, एंगल का मैंने जो एंगल जो सीधा आ रहा था उसे मैंने थोड़ा झुका दिया, तो क्योंकि मैंने एंगल को झुका दिया तो डायग्राम जो इस तरह से दिख रहा था वो चेंज करने के बाद थोड़ा इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, एंगल चेंज हो गया, ANGLE एंगल चेंज हो गया, CHANG, तो एंगल थोड़ा चेंज हो गया तो शेप भी जो है चेंज हो गया, थोड़ा शेप भी चेंज हो गया। क्या हो गया, शेप भी थोड़ा चेंज हो गया, CHANG, है ना। देखो ना, ये जैसा दिख रहा है सीधा सीधा, तो ये तो थोड़ा हमें झुका हुआ दिख रहा है, थोड़ा स्लैंट हो गया है, साइड में झुका हुआ दिख रहा है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने थोड़ा एंगल में, है ना, ये जो 2 लाइन के बीच का जो एंगल था उसे मैंने चेंज कर दिया। तो ये क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो डायग्राम आपको दिया हुआ है उसके थोड़े एंगल में चेंज करो और एंगल में चेंज करने के बाद शेप कैसा दिखता है वो हमें बताओ बोला है। तो ये हो गया, ये हमने ए वाला कर दिया, ए वाले का तो हमने सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, और हम करते हैं इसमें से एक आध सॉल्यूशन और करते हैं, तो कौन सा वाला करते हैं, तो देखो हाँ, एक हमने एक का तो करके दिखा दिया। अब एक काम करता हूं मैं, कौन सा करूं, चलो ये सी वाला करता हूं, है ना। सभी डायग्राम में बेटा हमें वैसे ही करना है, थोड़ा थोड़ा एंगल में चेंज करते जाना है और उसका क्या होता है फिर हमें देखना है। अब सी वाला डायग्राम देखो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है। ठीक है, तो मैं 5 साइड इसे देख के बना देता हूं और फिर थोड़ा सा हम एंगल में चेंज करते हैं, तो देखना एंगल में थोड़ा चेंज हो जाएगा तो शेप में भी क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं सी वाला देखता हूं, हाँ ये मिटा दिया मैंने। आप लोग क्या करना बेटा, आप जब वीडियो देखोगे
तो वीडियो जब देखते रहोगे आप, तो वीडियो को आप बीच बीच में रोक सकते हो, और वीडियो को बीच में रोकते जाना, और आपको जो डायग्राम बनाना है उसे बनाते जाना, ठीक है, वीडियो को समझते समझते जब आप वीडियो देखोगे तब, ठीक है। अभी देखो कैसा है सी वाला जो डायग्राम है कैसा है, ये एक मैच स्टिक लगाई है, ये दो लगाई है, मतलब मैच स्टिक बोलो या साइड बोलो, है ना। उसके बाद ये 3 और ये 4, ये 4 और ये 1 मिनट, ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा है, मैं अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। सी वाला ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इस तरह से है नहीं, इस तरह से भी नहीं है, थोड़ा इसे भी झुकाना है हम, है ना, सी वाला थोड़ा झुकाना है, ये थोड़ा ऐसा, ये थोड़ा ऐसा, और चलो ये लगभग इस तरह से है बेटा, ठीक है, लगभग थोड़ा इस तरह से डायग्राम है ये सी वाला, ठीक है। तो अब इसका एंगल कैसा है, इसका जो एंगल हम देख रहे हैं वो कैसा है, रेड वाली मार्कर कहाँ गई, हाँ यहाँ आ गई। इसका एंगल देखना बेटा, ये एक एंगल है, ये ऐसे वाला, ये ऐसे वाला, और ये ऐसे वाला। अब हमें थोड़ा इसके एंगल को चेंज करना है ना, इसके लाइन के एंगल को जो है थोड़ा मुझे चेंज करना है, क्योंकि हमें वही बोला गया है कि एंगल में चेंज करो और शेप में क्या चेंज हो रहा है वो हमें फिर बताओ, है ना। एंगल में चेंज करो और शेप में क्या चेंज आ रहा है वो हमें बताओ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, ये एक लाइन थी, ये जो दूसरी लाइन थी उसे सीधा कर लेता हूं, ठीक है। ये जो तीसरी लाइन थी उसे भी सीधा कर लेता हूं, मैंने ये दो इसमें चेंज कर दी, तो अब कितनी लाइन बन गई है, हमें 5 लाइन बनानी है, तो 1 2 3 ही बनी है ना। अब इसे मैं चौथे लाइन को इस तरह लेके जाता हूं और 5वें लाइन को यहां पर जोड़ देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो एंगल में चेंज कर दिया, देखो एंगल में मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, साइड उतनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 साइड उतनी है, लेकिन एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो देखो थोड़ा शेप जो है अलग से दिख रहा है, ये पहले कैसे दिख रहा था और ये कैसे दिख रहा है। तो जैसे ही हमने एंगल में चेंज कर दिया, एंगल में चेंज कर दिया, तो शेप भी क्या हो गया, चेंज हो गया, शेप भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमें क्या देखना है इस पूरे डायग्राम में, ये जो ए बी सी डी जो 5 दिया हुआ है, आपको पांचों में क्या करते जाना है, सभी के इसमें थोड़ा थोड़ा एंगल में चेंज करते जाना। तो जैसे ही आप एंगल में चेंज करते जाओगे, है ना, जैसे ही आप एंगल में थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओगे, तो आपको दिखेगा कि आपका जो डायग्राम है उसमें भी चेंजेस आते जा रहे हैं, बदलाव आते जा रहे हैं। लेकिन एक बात की तरफ ध्यान देना है कि साइड जितनी रहेंगी साइड उतनी ही रहेंगी, साइड में कोई बदलाव आएगा नहीं। मतलब अगर 5 साइड है, 5 साइड वाला डायग्राम है, 5 मैच स्टिक से बना हुआ डायग्राम है, तो 5 ही से बना रहेगा, 6 से बनाया तो 6 ही से बने रहेगा, साइड में मैच स्टिक में चेंज नहीं होगा। हाँ, एंगल में चेंज करोगे तो शेप में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो ये 4th क्वेश्चन में पेज नंबर 19 में जो मैंने ए और सी वाला जो किया है, उसके बाद बी डी ई जो बचा है, आप आपके नोटबुक में उसे पहले जैसा दिया है डायग्राम, बुक में टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वैसे बनाना, उसके बाद थोड़ा एंगल में चेंज कर देना, है ना, थोड़ा उसका एंगल कम ज्यादा कर देना, तो आप देखना फिगर में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, ठीक है। और पजल तो हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो एक्टिविटी में। अब आ जाओ पेज नंबर 20 पे, नेक्स्ट पेज में आ जाओ पेज नंबर 20 पे। अब देखो पेज नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 20 में बताया गया है एंगल टेस्टर। अब एंगल टेस्टर किसे बोला जाता है, आप जब ज्योमेट्री का आपका बॉक्स वगैरह देखते हो तो उसमें इस तरह का एक ज्योमेट्री में जो है आप देखोगे, आपको इस तरह का एक दिखेगा जिसे एंगल टेस्टर बोला जाता है। इसे मैथमेटिक्स के टर्म में या साइंस के टर्म में इसे डिवाइडर भी बोला जाता है। छोटे बच्चे इसका यूज नहीं करते और आप लोग भी इसका यूज मत करना, क्योंकि इसका जो थोड़ा जो है ना नोक जो होता है पिन टाइप का होता है, तो ये इससे हमें जो है चोट पहुंच सकती है, इसलिए बच्चे इसका यूज नहीं करते हैं, बड़े बच्चे वगैरह इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चे आप लोग भी इसे मत छूना, ये आपको चोट वगैरह पहुंचा सकता है। बस समझ के रखो कि एंगल टेस्टर एंगल को टेस्ट करने के लिए डिवाइडर के जैसा, डिवाइडर इसे बोला जाता है। ये बच्ची ने भी वैसे किया है पेज से, है ना,
पेज से वगैरह ड्राइंग करते हुए पेज से वगैरह उसे जो कट वगैरह करके एंगल टेस्टर इस तरह से बनाया है। तो एंगल टेस्टर बेटा काम यही है कि एंगल को मेजर करने के लिए, एंगल टेस्टर का क्या काम होता है, खाली एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब एंगल टेस्टर को सिर्फ एंगल को मेजर करने के लिए इसका यूज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। नीचे में आपको बताया जा रहा है कि एंगल टेस्टर को अगर आपने इस तरह से स्ट्रेट कर दिया और अगर पूरा यल अगर बना दिया, पूरा अगर यल बन गया तो उसे राइट एंगल बोला जाता है। तो चलो मैं आपको अब समझाता हूं कि एंगल टेस्टर को अगर इस तरह से पूरा अगर ओपन कर दिया जाए और उसका अगर यल बनता है, ये देखो अगर इस तरह से बिल्कुल अगर पूरा ऐसा उस तरह से ओपन किया जाए और ये यल बन गया, यही है ना यल, आप लिखते हो ना इंग्लिश में ये यल वगैरह इस तरह से यल, तो देखो ये यल ही तो दिख रहा है बड़ा सा, है ना। तो बेटा अगर इस तरह से एंगल टेस्टर को पूरा ओपन किया जाए और पूरा अगर यल बनाया जाए, मतलब एक पूरी सीधी लाइन और उसके नीचे में एक पूरी सीधी लाइन, उसको अगर जोड़ दिया जाए, तब वहां पर जो एंगल बनता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है राइट एंगल। क्या बोला जाता है? RIGST, राइट एंगल, ANGLE एंगल, ठीक है। क्या बोला जाता है? राइट एंगल। और ये राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 90 डिग्री क्या बोल दिया है करके, सर ने 90 डिग्री क्यों बोला है इसे। तो सबसे पहले तो देखो, अगर कोई भी शेप जिसको देख के आपको वो यल जैसा दिख रहा हो, अगर कोई भी शेप या कोई भी दो लाइन को जब आप देखते हो और वो अगर इंग्लिश के लेटर यल के जैसा अगर बनता है, तो उसके बीच का जो एंगल होता है उसे राइट एंगल बोला जाता है। और राइट एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। अब ये 90 डिग्री, फिर उससे ज्यादा वाली जो डिग्री होती है, फिर ये कम वाली डिग्री होती है, उससे क्या बोला जाता है वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है और इतना समझना है कि दो अगर स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से जुड़ती है और वो इंग्लिश के यल लेटर जैसे दिखती है, तो उसके बीच का जो गैप होता है, जो एंगल फॉर्म होता है, उसे राइट एंगल बोला जाता है, जो कि 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री मतलब ही राइट एंगल, और राइट एंगल मतलब ही 90 डिग्री। और वो कब फॉर्म होता है? जब एल जैसा शेप आता है तब, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब हमें आगे ये देखना है, ये बच्ची ने वही बताया है कि अगर यल का शेप है ना, अब देखो ये यल का शेप इस तरह से है, अगर उसे उल्टा भी लिखा जाए या तिरछा भी लिखा जाए, लेकिन वो अगर यल बनता है तो उसे 90 डिग्री बोला जाता है। अब पेज नंबर 21 पर आओ। पेज नंबर 21 पर हमें जो है बोला गया है गो अराउंड विथ योर टेस्टर। लेकिन आपको ये टेस्टर वगैरह यूज नहीं करना है, डिवाइडर वगैरह। आप बस एक काम करते जाना, क्वेश्चन पूरा पढ़ता हूं और फिर आपको समझाता हूं। गो अराउंड विथ योर टेस्टर एंड ड्रॉ हियर दोज थिंग इन विच द टेस्टर ओपन लाइक द लेटर यल। आर यू श्योर दे आर ऑल राइट एंगल? वो हमें बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि आपके आजू बाजू में देखो, आजू बाजू में देखो और बताओ कि किस किस चीज पर कौन सी वस्तु है ऐसी जो आपको यल शेप बनाते हुए दिख रही है, यल लेटर जैसे दिख रही है। तो वो सब की सब क्या 90 डिग्री है? क्या 90 डिग्री लगती है? तो बिल्कुल सही बात है, अगर यल शेप बनता है तो 90 डिग्री आएगा ही आएगा। जैसे यहां पर देखो एक विंडो बनाई है, अब विंडो को देखना बेटा, देखो विंडो की ये वाली साइड और ये नीचे वाली साइड देख के ही हमें लग रहा है ना यल बन रहा है। विंडो की ये वाली साइड और नीचे वाली साइड, ये स्ट्रेट आई ये स्ट्रेट आई, तो देख के ही हमें लग रहा है कि हाँ ये यल बनता है। मतलब अगर वो यल बनता है तो राइट एंगल है। इसके अलावा आपके घर में आपको क्या दिख सकता है? तो आपका दरवाजा, आपका दरवाजा भी जो है आपको दिख सकता है, जो कि यल शेप का रहेगा और वो आपको राइट एंगल फॉर्म करते हुए दिखेगा। उसके अलावा और क्या दिख सकता है? तो आपके घर में अलमारी भी होगी, वो भी जो है आपको क्या दिखेगा? राइट शेप आपको बनाते हुए दिखेगा। मैं अब आपको दिखाता हूं किस तरह से। तो देखना, सबसे पहले मैं अब आपको दिखाता हूं बेटा दरवाजा, है ना, जो डोर होता है, डोर वो भी जो है राइट एंगल ही बनाता है। चलो देखो मैं आपको डोर दिखाता हूं। अब ये देखो, ये डोर देखना है ना, आपके घर में भी इस तरह से डोर होगा, ये डोर देखना। तो ये डोर को मैं पूरा नहीं हाफ ही अगर दिखाऊंगा तब भी आप समझ जाओगे कि ये 90 डिग्री बनाता है। देखो ऊपर से, देखो ऊपर से आया, ये लाइन देख लेना, ऊपर से आया इस तरह से, है ना। और देखो यहां पर अगर आगे ये अगर इतना बना, तो मैं अगर इतनी अगर आपको बात करूं, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, क्या बना? यल बना। तो अगर ये यल है तो क्या है? आप बोलोगे ये बराबर है सर, दरवाजे पे भी 90 डिग्री बन रहा है। उसके अलावा अगर मैं
ये अलमारी की बात करूं, ये अलमारी की बात करूं तो अलमारी में भी देखना ये स्ट्रेट लाइन गई है और नीचे में जाके जो हो गई है वो यल बनाता है। अगर उल्टा भी देखना है तो देखना, ये देखो यहां से एक लाइन आई है और ये नीचे गई है तो ये बन गया ना एल, इस तरह से उल्टा एल बना है, लेकिन एल तो बना है, ऐसे आया है और ये ऐसा आया उल्टा बन, तो यहाँ पर फिर कितना बना हुआ है 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में वही बोला है कि आपके घर में अलग अलग चीजों को देखो, हमने अभी दरवाजे को देखा, वहां पे खिड़की बनाई थी, अलमारी भी देखी, आप ऐसे बहुत सी चीजें देख सकते हो जहां पर आपको जो है देखने के बाद लगेगा कि यहाँ पर तो एल का शेप बन रहा है, एल जैसे लेटर जैसे है, तो वो सब क्या रहने वाला है 90 डिग्री रहने वाला है। ठीक है, अब बेटा मैं आपको बताता हूं कि हम देखकर किस तरह से जल्दी समझ जाएंगे कि ये 90 डिग्री मतलब राइट एंगल 90 डिग्री वाला है या उससे कम है या फिर उससे ज्यादा है। ठीक है, तो अभी देखो, अगर मेरा ये वाला डायग्राम है, छोटा बना रहा हूं, अगर ये वाला मेरा डायग्राम है, ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे तो यल बन गया है, तो आप यल अगर बन गया है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे सर ये यल बन गया है तो ये 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल है। अगर 90 डिग्री है मतलब क्या है, ये राइट एंगल है, RIGST राइट एंगल, ANGLE। ठीक है, वो देख के ही समझ में आया। अब देखो मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं, है ना। अब मैं क्या करता हूं कि एक लाइन इस तरह से बना दी और ये दूसरी लाइन इस तरह से बना दी, तो आप बोलोगे सर ये यल तो है नहीं, ये तो टेढ़ा आ रहा है, और ये इस तरह से गया हुआ है, तो सर ये यल नहीं है, ये तो टेढ़ा बन गया है, तो मतलब ये तो राइट 90 डिग्री है नहीं, है ना, ये तो 90 डिग्री है नहीं, मतलब ये राइट एंगल तो नहीं है। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि सर ये तो 90 डिग्री से छोटा है। क्या बोल सकते हो सर, कम से कम आप ये बोल सकते हो सर ये यल तो है नहीं, मतलब ये 90 डिग्री तो है नहीं, ये तो राइट एंगल तो है नहीं, लेकिन ये 90 डिग्री से छोटा है। तो आप क्या बोल सकते हो, 90 डिग्री से छोटा है तो आप बोल दोगे कि 90 डिग्री लेस, 90 डिग्री से छोटा है तो आपने बोल दिया 90 डिग्री लेस। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा है मतलब आपने बोल दिया, क्या बोला, 90 डिग्री। अच्छा मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं, 90 डिग्री लेस। अब और मैं एक डायग्राम बना देता हूं और नीचे में बनाता हूं। अब ध्यान देना, मैंने ये एक लाइन बना दी और ये एक लाइन बना दी। अब इसके बीच का एंगल देखो, ये वाला, तो ये तो आपको देख के ही दिख रहा है, ये तो यल तो है नहीं लेकिन काफी बड़ा है, ये देखो ना 90 डिग्री का तो इस तरह से आता है, ये यल तो है नहीं लेकिन काफी बड़ा है। अब काफी बड़ा क्या है, तो आप बोल सकते हो सर, इतना तो बोल सकते हो कि सर ये 90 डिग्री से क्या है, मोर है, MORE, मोर। तो हमें अगर अब बेटा आपको अगर कोई डायग्राम दिखाया जाता है तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या वो डायग्राम यल जैसे दिख रहा है। अगर वो डायग्राम यल जैसे दिख रहा है तो सीधा बोल देना सर ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है ना। अगर फिर वो यल जैसे नहीं दिख रहा है तो आपको देखना है क्या ये छोटा दिख रहा है, अगर छोटा दिख रहा है तो बोल देना सर 90 डिग्री से कम है, लेस है। और अगर बड़ा दिख रहा है इस तरह से, सर बोल देना 90 डिग्री से बड़ा है, मोर दिख रहा है, बड़ा है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब हमें क्वेश्चन आया है पेज नंबर 21 पे। ठीक है, क्वेश्चन में देखना, प्रैक्टिस टाइम, लुक एट द एंगल इन द पिक्चर एंड फिल द टेबल। अब हमें ये पिक्चर देखना है और पिक्चर देखते हुए यही बताना है क्या 90, ये जो एंगल बन रहे हैं, ये देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है सीजर के बीच में, कैंची के बीच में, ये हैंड के बीच में, फिर ये काइट के बीच में, फिर ये जो है किचन में यूज होने वाला जो होता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे कैंची नहीं, इसे सांशी वगैरह बोला जाता है, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। और ये सिग्नल वाला है ना। तो हमें बस अब ये देख के बताना है क्या ये राइट एंगल है या फिर ये राइट एंगल से बड़ा है या फिर राइट एंगल से छोटा है, लेस देन है, यही देखना है। ठीक है, तो पहले वाला तो जो सीजर का जो है, कैंची का जो है, उन्होंने कर दिया है कि ये जो है राइट एंगल से छोटा है। देखो इतनू सा है तो राइट एंगल से छोटा है। अच्छा, इसको देखकर देखो, ये इस तरह से आया और ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से आया और इस तरह से जा रहा है, तो बेटा यहाँ यल बनते हुए दिख रहा है। देखो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा बन रहा है लेकिन यल बनते हुए दिख रहा है। तो यल बनते हुए अगर थोड़ा दिख रहा है तो आप इसको देख के बोल सकते हो कि सर ये राइट एंगल है, तो यहाँ पर राइट कर देना। अच्छा, अब ये काइट को देखो, काइट में भी जो है इसे देख के हुए हमें लग रहा है इस तरह से ये यल बन रहा है, तो यहाँ पर भी ये यल बन रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये भी सर 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, ये तो यल तो बन नहीं रहा है लेकिन थोड़ा बड़ा दिख रहा है,
यल तो बन नहीं रहा है लेकिन ये वाला एंगल बड़ा है, तो इसको बोल देना सर मोर देन 90 है। और यहाँ पर भी देखो यल तो बन नहीं रहा है और बड़ा है तो मोर देन 90 है। तो बस आपको देख के ही बोलना है कि क्या ये यल जैसे बन रहा है तो राइट है ना। देखो अब यहाँ पे आप बोल सकते हो सर जैसे यल तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन बेटा मैंने क्या बोला, एल सीधा देखो, उल्टा देखो, आड़ा देखो, तिरा देखो, एल जैसे बस दिखना होना। ये एल जैसे दिख गया तो आप इसे बोल सकते हो राइट एंगल। यहां पर तो एल दिख नहीं रहा और एंगल भी बड़ा दिख रहा है, इसलिए इसे बोल दिया मोर देन राइट एंगल, है ना। और यहां पर भी ये बड़ा दिख रहा है इसलिए मोर देन राइट एंगल। अब पेज टर्न करो, पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 पर जो है क्या दिखा हुआ है, सुकमन मेड द पिक्चर विद सो मेनी एंगल्स। यहां पर ये जो पिक्चर बनाया है काफी एंगल से बना हुआ है। यूज कलर पेंसिल टू मार्क। अब आपको कलर पेंसिल से इसे मार्क करना है। राइट एंगल विथ ब्लैक कलर। अगर राइट एंगल होगा, राइट एंगल मतलब ऐसा डायग्राम जहां पर अगर यल बन रहा होगा तो उसे ब्लैक कलर से मार्क कर देना। एंगल विच आर मोर देन राइट एंगल, जो 90 एंगल से है ना, राइट एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से जो बड़ा दिखेगा उसे ग्रीन में मार्क कर देना। और एंगल विच आर लेस देन राइट एंगल, जो 90 से कम दिखेगा उसे ब्लू में मार्क कर देना। अब ये बेटा डायग्राम है, इसमें आपको एंगल ढूंढते जाना है और मार्क करते जाना है ना, ठीक है। मार्क करते जाना मतलब कलर से, ठीक है। तो आप देखना अगर आपको यहाँ डायग्राम में जहां जहां अगर आपको दिखेगा दो चीजों को देखते हुए कि अगर यल बन रहा है तो उसे ब्लैक मार्क कर देना, है ना। अगर 90 डिग्री से राइट एंगल से बड़ा दिख रहा हो तो उसे ग्रीन मार्क कर देना, और अगर छोटा दिख रहा हो तो ब्लू मार्क कर देना। बस इतना मार्क ही करना है, इसमें कोई सॉल्व वगैरह करना नहीं है, ठीक है। तो कर देना, ठीक है। और करने के बाद उसका फोटो निकाल के मुझे भेज देना, तो मैं भी देखूंगा कि आपने कहाँ कहाँ मार्क किया है, ठीक है। ज्यादा जगह मत करना, 3-4 जगह पे करके छोड़ देना, ठीक है। अब नीचे वाले में आओ, ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। देखो यहां पर ड्रॉ करना है, ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शो, आल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट द फर्स्ट वन इज डन। देखो सबसे पहले तो यहाँ एंगल बने हुए हैं, एंगल को देख के आपको सबसे पहले बताना है कि ये एंगल कौन सा है। कौन सा है मतलब राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री वाला है, या राइट एंगल से बड़ा है, मोर है मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, या 90 डिग्री से छोटा है। तो ये पहला वाला इन्होंने बना के दिखाया है, ये एंगल इतना ही फाइंड करना था, इतना ही। तो इन्होंने देखा कि ये तो यल तो बन नहीं रहा है और ये छोटा भी दिख रहा है, इसलिए बोला गया है कि लेस देन राइट एंगल है। और उसके बाद उन्होंने उस एंगल को पकड़ के क्या कर दिया, मगरमच्छ बना दिया। अच्छा ये वाला देखो यहाँ पर तो यल बन रहा है, तो आप यल बन रहा है तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो राइट एंगल है, राइट एंगल है। अच्छा यहां पर भी यल बन रहा है क्या, हाँ यहां पर भी यल बन रहा है। देखो ना इस तरह से जाके यल टेढ़ा बन रहा है लेकिन यल बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ये भी राइट एंगल है, राइट एंगल है। अच्छा यहां पर देखो नहीं, यहां पर यल तो बन नहीं रहा है और काफी बड़ा है, यहां पर यल तो बन नहीं रहा है और ये एंगल भी बड़ा है, तो आप ये बोलोगे कि मोर है, 90 डिग्री से क्या है, मोर है। ये तो देखो ये तो यल तो है नहीं और छोटा भी दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री से क्या है, लेस है। और ये भी तो कितना छोटा सा है, तो ये तो यल तो है नहीं और ये छोटा सा है, तो ये 90 डिग्री से क्या है, लेस है ना। तो जैसे यहाँ पे बोला है ना लेस देन अ राइट एंगल, तो वैसे ही हमने तो अभी बोला था कि 90 डिग्री मतलब ही राइट एंगल होता है। राइट एंगल बोलो या 90 डिग्री बोलो वो एक ही चीज पड़ी जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमने बोला है कि 90 डिग्री से मोर है, ये 90 डिग्री से लेस है, 90 डिग्री से लेस है, ये तो डायरेक्ट राइट एंगल दिख रही है। लेकिन बस इसे हमें बताना ही नहीं है, तो इसके बाद कुछ डायग्राम भी बनाना है। अब देखो बेटा इससे रिलेटेड कुछ डायग्राम बनाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ इस तरह से बना हुआ है, इसे जाके इस तरह से जोड़ देता हूँ, है ना। और मैं इसे एक इस तरह से पूंछ बना देता हूँ, ऐसे पूंछ। अब ये क्या दिख रही है, काइट दिख रही है, तो बन गया काइट, है ना। यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे इस तरह से जोड़ देता हूँ और इस तरह से जोड़ देता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा ऐसा ऐसा कर देता हूँ, तो ये थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि ये आइसक्रीम का वगैरह कौन है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो यही बताना है कि वो 90 डिग्री है या 90 डिग्री से बड़ा है या 90 डिग्री से छोटा है, मतलब वो क्या राइट एंगल है, राइट एंगल से छोटा है, लेस है या मोर है, यही बताना है। और बताने के बाद जो हमें उससे रिलेटेड थोड़ा ना थोड़ा कुछ डायग्राम बनाना है। बच्चे वाले में आप लोग देख लेना, अगर कोई भी आपको डायग्राम थोड़ा लगता है तो डायग्राम बना देना, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 23 पर सिर्फ कुछ एक्टिविटी की गई है और उसके आधार पर हमें जो है एंगल के बारे में बताया गया है पेज नंबर 23 पे। अब मैं एक एक्टिविटी में से आपको बताता हूं, है ना। अब मेरे हाथ की तरफ ध्यान देना,
अब मेरे हाथ की तरफ ध्यान देना, ये देखो दिख रहा है मेरा हाथ, है ना, मेरा हाथ। तो देखो बेटा, ये देखो ना मेरा हाथ, हाँ मेरा हाथ अभी यल शेप में बन रहा है, दिख रहा है यल शेप में। अगर मेरा हाथ अगर यल शेप में बन रहा है तो इसके बीच का जो एंगल है ना, ऊपर से हैंड और आर्म के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब मैं इसे थोड़ा कम अगर करता हूं तो अब क्या एंगल हो गया है, लेस देन 90 डिग्री है। अब इसे अगर मैं ऐसा बढ़ा देता हूं तो क्या हो गया है, मोर देन 90 डिग्री है। तो ये एक्टिविटी में यही बताया जा रहा है कि हमारे बॉडी शेप में, हमारे बॉडी पार्ट से भी हम एंगल को देख सकते हो। एक बार फिर से देखो, अभी देखो मैंने क्या कर दिया है। अब अगर मेरा अगर हाथ देखोगे आप तो स्ट्रेट आ गया है आर्म में और हैंड में, तो अब ये 90 डिग्री है। इसको मैंने अगर इस साइड पे झुका दिया तो ये 90 डिग्री क्या हो गया, लेस हो गया। अगर इस साइड झुका दिया तो 90 डिग्री लेस हो गया, और अगर इस तरह से और फैला दिया तो क्या हो गया, ये 90 डिग्री मोर हो गया। तो ये बॉडी पार्ट से भी हमें पेज नंबर 23 पे वही सिखाया गया है। तो कभी हैंड से, कभी लेग से डांस भी करोगे तो अलग अलग एंगल बनते हैं, वही सब सिखाया गया है। ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर 24 पर, पेज नंबर 24 पर आ जाओ। ठीक है, यहां पर भी एंगल के बारे में ही हमें समझाया गया है। पेज नंबर 24 पर, पेज नंबर 24 में देखना, ये जो है मधुमक्खी है, ये मधुमक्खी का छत्ता है और ऊपर में जो है सन है। तो मधुमक्खी जो छत्ते के तरफ आ रही है और उसके ऊपर में जो सन है, मधुमक्खी जो छत्ते के तरफ आ रही है और उसके ऊपर में जो सन है, यहां पर भी अगर हम दो अगर लाइन बना देते हैं कि मधुमक्खी छत्ते के तरफ आना और वहां से सन की तरफ देखना, तो ये अगर लाइन देखते तो आप देखना वहां पर भी बीच में एंगल फॉर्म हो गया है। तो इस तरह से अभी तक हमने लाइन में मैच स्टिक के बीच में एंगल देखा था, लेकिन यहां पर एक गार्डन, एंगल गार्डन के नाम से हमें यह समझाया गया है कि मधुमक्खी का छत्ते की तरफ आना और वहां से सूरज की तरफ देखना, ये दो अगर लाइन में बना देता हूं तो यहां पर भी एंगल फॉर्म होता है। एंगल फॉर्म जो है बहुत चीजों के बीच में होता है अगर हम ध्यान से देखने जाए तो। अब यहां पर ये लीव्स है, पेड़ की लीव्स है, पेड़ के लीव्स को सुखाया उखाया गया है। और अब देखना पेड़ के लीव्स के बीच में ये जो छोटी छोटी जो लाइनें आपको दिख रही है, वहां पर भी आप एंगल्स देख सकते हो। इतना ही नहीं, तो यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है, उसकी टहनियां है, यहाँ पर कुछ चिड़िया बैठी हुई है। अब इन चिड़ियों की चोंच की तरफ अगर आप देखोगे, जो चिड़ियों की जो चोंच होती है जिसे इंग्लिश में बिक से बोला जाता है, तो देखना तो ये चिड़िया के चोंच के बीच में भी आपको एंगल दिखेगा। ये देखो चिड़िया के चोंच के भी एंगल बीच में दिखेगा। और इतना ही नहीं है, जो पेड़ की जो टहनियां है, अब इस टहनी और इस टहनी के बीच में भी अगर मैं देखूंगा तो देखो ये बड़ा वाला एंगल, फिर ये छोटा वाला एंगल, यहां पर भी एंगल। तो हम एंगल बहुत जगह फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर चिड़िया के चोंच के बीच में भी, पेड़ की टहनियों के बीच में भी एंगल्स, इस तरह से पत्तियों के बीच में भी एंगल्स, इस तरह से। ठीक है, तो पेज नंबर 25 पे जो बोला गया है, लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक्स विथ स्मॉल एंगल्स। अब यहां पर इतनी सारी बर्ड्स है तो इनकी चोंच को देखो और किस चिड़िया की चोंच का एंगल जो है छोटा दिख रहा है। यहां पर देखो इसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है और यहां पर इसका भी दिख रहा है। तो अगर आप ये तीन चिड़िया में से अगर किसकी चोंच में एंगल कम दिखेगा तो आप देखोगे इस चिड़िया का एंगल जो है चोंच में, वो देख के ही हमें पता चल रहा है इस चिड़िया ने ज्यादा चोंच खोली है, बिग, इसका बढ़िया बड़ा खुला है, इसका भी बड़ा है, लेकिन इसका छोटा सा खुला है। तो ये आप देख कर बोल सकते हो कि इसका जो है छोटा है। ठीक है, और तो पहले वाले में जो है आप बोल सकते हो कि इसका जो है छोटा है। और नीचे क्या बोला है, इन दिस पिक्चर मार्क एंगल बिटवीन द टू ब्रांचेस विच टू ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल। अब देखो मैंने क्या बोला था, पहले बोला था कि ये जो टहनियां है यहां पर भी एंगल है, तो बोल रहा है कि जो बड़ा एंगल जो फॉर्म हो रहा है वहां पर दिखा दो। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये छोटा ये छोटा, सबसे बड़ा तो एंगल आपको दो ब्रांच में यही दिखेगा। ये देखो यहां से लेके ये जो है ना, ये बिग एंगल दिखाई दे रहा है। तो आपको भी अगर कोई डायग्राम बनाया रहेगा और वहां पर अगर आपको बोला जाएगा कि देखकर बताओ कि बड़ा एंगल कहां पर है, तो आपको पहले अच्छे से देखना होगा और फिर बड़ा एंगल। तो ये दो ब्रांचेस जो है, ये वाली टहनी और ये वाली टहनी, यहाँ पर आपको बिग एंगल बनते हुए दिख रहा है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये BIG बिग है ना, बिग। ठीक है, तो पेज नंबर 25 का हमने यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब जो एंगल्स इन नेम जो है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, एंगल्स और नेम, पेज नंबर 25 में जो एंगल्स इन नेम है वो अगले वीडियो में देखते हैं। हम यहाँ पर आज का वीडियो रोक देते हैं। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।